माननीय नरेंद्र मोदी जी नमस्कार। मैं राराम विश्नोई बीकानेर से कार जीप टैक्सी एकता यूनियन प्रदेश संगठन मंत्री के पद पे नियुक्ति पे हूँ। अभी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, क्या इस ट्रेवल्स व्यवसाय, ये ट्रेवल्स एजेंसियाँ, ड्राइवर भाई क्या आपकी नज़र से दूर हैं? नज़र से दूर है तो क्यों है? नरेंद्र मोदी जी, आने वाले 5 साल बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं और आपकी आवाज़ आएगी मीडिया द्वारा। आपके एमएलए एमपी मांग करेंगे कि हमें वोट दो और हमें जिताओ। मानते हैं कि आप देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, दूसरे लॉकडाउन का पालन करने के लिए घर पे बैठे हैं। किसी भी तरह से कोई सहायता का ड्राइवरों के लिए, गाड़ी ऑपरेटर, मोटर मालिकों के लिए आपने कोई ऐसी व्यवसाय में कहीं भी जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया? कारण क्या हुआ? क्या ट्रैवल्स एजेंसियां आपकी नज़र से दूर है? दूर हैं तो आपकी गलतफहमी है जो आपने रखी है। और हमारे सीएम साहब अशोक गहलोत जी, आने वाले 5 साल सीएम साहब चिंता मत करो, आपको भी पता लगेगा कि आप लोगों ने क्यों नहीं चर्चा की। अरे एक बार भी आप चर्चा तो कर लेते मीटिंगों में। भाई ट्रेवल्स एजेंसियाँ, ड्राइवर भाई कहाँ जाएंगे, इनके लिए भी कोई अच्छे विचार लाएं। 3 महीने के लिए किस्तें आगे सरकार दी, उस पर लगने वाला ब्याज आपको पता है क्या कितना है? वो ब्याज हमारे पे थोपा है आपने। 3 महीने किस्तें आगे दी तो हमने किस्तें करवाई है, तो किस्तें कराने के बाद में हम लोगों ने क्या है कि उनका ब्याज नहीं दिया था, ब्याज दिया था। आप छूट देते तो ये कहते हैं कि भाई ये किस्तें जो आगे जाएगी, जो गाड़ी ली थी उस टाइम जो ब्याज लगा हुआ है वही ब्याज रहेगा। आपको गवर्नमेंट की तरफ से आदेश है बैंकों को कि इन किस्तों को आगे लिया जाए, जिसकी 47 है उसकी 50 किस्तें कर दो और उसको आगे ले लो, उसका ब्याज नहीं लगना चाहिए। ये विचार आपको देना था, आपने ऐसा कोई विचार ही नहीं दिया। गाड़ी वालों के लिए ब्याज लगेगा, ब्याज क्यों लगेगा? इस पर हमने ब्याज दे रखा है पहले से। 3 महीने की छूट सरकार की तरफ से है तो फिर वो छूट कहाँ है? ठीक है, आपका खाता रिकॉर्ड ख़राब नहीं होगा, हम ही नहीं रहेंगे तो रिकॉर्ड का क्या करना है हमारे को? ना ये ट्रेवल्स एजेंसियाँ रहेगी, ना ये बिज़नेस रहेगा, ना ये धंधा रहेगा, तो फिर उस रिकॉर्ड का हमें क्या करना है जो हमारा ख़राब होने वाला है? वो तो वैसे ही हो जाएगा। आप 3 महीने आगे सरकाने से क्या हुआ? 2020 तक की इसमें नरेंद्र मोदी जी छूट दीजिए किस्तों के अंदर, टैक्स के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, हर चीज़ के अंदर। अगर इस ट्रेवल्स व्यवसाय को खड़ा रखना है तो आपको इसको छूट देनी पड़ेगी 2020 तक लास्ट। और आप ये मानो कि आप अगर इस पर ध्यान नहीं धरते हो तो आपका लॉकडाउन तो ख़त्म हो जाएगा, 3 मई को हो जाएगा या 30 जून को हो जाएगा। क्या फ़र्क पड़ता है हमें उससे? हम तो घर बैठे हैं। मरे हुए को क्या मारोगे आप? कुछ नहीं मार पाओगे। ठीक है, महामारी है, महामारी में हम आपका आदेश का पालन करते हुए घर बैठे हैं, आपकी पालना कर रहे हैं। लेकिन आपने कहीं टूरिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ, ट्रेवल्स एजेंसियों की तरफ, कहीं ड्राइवरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर मत कहना भाइयों बहनों, और मेरी सुनो और मेरी तरफ देखो। ये विरोध आपको लॉकडाउन ख़त्म होने पे देखना पड़ेगा हमारी तरफ से। और आप देखोगे हम एकजुट होंगे, रोडों पे आएंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हड़तालें करेंगे, गाड़ियाँ नहीं चलाएंगे। 1 महीना हम भी लॉकडाउन करेंगे, हमारी तरफ से नहीं मरेंगे, कोई बात नहीं। 3 महीने आपने छूट दी है ना, इन 3 महीनों में 1 महीना और जोड़ देंगे हमारी तरफ से। हमें तो किस्त तो भरनी है, 3 महीने की जगह 4 महीने की भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। कहीं ड्राइवरों की तरफ आपने ध्यान ही नहीं दिया। ड्राइवर आपको सुबह निकलते ही घर से आपको कहीं जाना पड़ता है तो ड्राइवर याद आता है, तो उस टाइम ड्राइवर क्यों नहीं याद आया आपको? हैं, क्यों भूल गए थे ड्राइवर भाइयों को, ट्रेवल्स एजेंसियों को? ऐसी कोई राहत लाए जो ड्राइवरों को हम बचा सकें या आप बचाएं। ड्राइवरों को बचाने के लिए आपको विचार लाना पड़ेगा, ट्रेवल्स व्यवसाय को बचाने के लिए आपको विचार लाना पड़ेगा। और हमारे नितिन गडकरी जी, क्या आप तो इस डिपार्टमेंट के हो, आपके तो ध्यान में रहना चाहिए था ये चीज़ें ऐसे ऐसे होती है। आपने क्यों नहीं लाया ऐसा विचार? आप इस पे ध्यान धरो और नई कमेटी बनाओ, नई गठन करो इसका, और इस पे विचार ला के अच्छे विचारों से दो। ड्राइवर देश में 25 करोड़ है, उनकी तरफ ध्यान आपको करना पड़ेगा। ये आपको आग्रह करते हैं हम लोग। मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ और सीएम अशोक गहलोत साहब, आपको निवेदन करता हूँ कि आप तक अगर मेरा वीडियो पहुँच रहा है तो आप सुन लेना। आने वाले 5-4 साल के बाद में आपके चुनाव आएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं भी कार्य करता हूँ छोटा मोटा,
और अपने आप में एक दम भी भरता हूँ कुछ करने के लिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर आपकी ध्यान अगर कोई ट्रेवल्स एजेंसियों पे नहीं पड़ेगा, चाहे वो बस की है, चाहे वो छोटी गाड़ियों की है, चाहे कोई सी भी धंधे की है, अगर इस तरफ आप ध्यान नहीं धरते हो तो इसका विरोध आने वाले आपके चुनावों में आपको देखने को पड़ेगा। और उससे पहले हम चक्का जाम करके रोड पे आपको दिखाएंगे भी कि आपने हमारी तरफ निर्णय नहीं लिया है, इसके लिए आपको हर्जाना देखना पड़ेगा। और आप इस बात को नॉर्मल लेके मत छोड़ना, ये नॉर्मल रहने वाली बातें अब नहीं रही है। अब सरकार जैसे जागरूक है वैसे ट्रेवल्स एजेंसियां और ड्राइवर भाई सब जागरूक है, और आपसे संघर्ष करने के लिए हम लोग तैयार हैं और करेंगे। अगर आप ध्यान नहीं धरते हो इस समय, तो आने वाले समय में आपको इसको विरोध का सामना देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।